दोस्तों, कब्ज दुनिया की सबसे आम बीमारियों में से एक है। 100 में से हर 16 व्यक्तियों को कब्ज होती है। कब्ज के लक्षण होते हैं: एक हफ्ते में 3 बार से कम टॉयलेट जाना, टॉयलेट जाते वक्त दिक्कत होना और टॉयलेट जाने के बाद भी भरा हुआ महसूस करना। कब्ज के लक्षण हर इंसान में अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को कब्ज कभी कभी होती है, लेकिन कुछ लोगों को हर रोज कब्ज का सामना करना पड़ता है। कब्ज का कारण डिहाइड्रेशन, डाइट में खराबी, मेंटल डिसऑर्डर्स और पाचन तंत्र में खाने का धीमी गति से आगे बढ़ना हो सकता है। कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाने से आपको कब्ज में राहत मिलती है और आपको टॉयलेट जाते समय कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए सबसे पहली चीज की बात करते हैं, यह है सेब। सेब में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। एक मध्यम आकार के सेब में 4 ग्राम फाइबर होता है। वैसे तो यह फाइबर इनसॉल्युबल होता है, जो हमारे शरीर के द्वारा पचाया नहीं जा सकता, लेकिन सेब में सॉल्युबल फाइबर भी मौजूद होता है, जिसे पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन आंतों में जाकर बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करता है, जिससे आंत के अंदर पानी आता है, जिससे आपका मल सॉफ्ट होता है, जिससे आपको टॉयलेट जाने में आसानी होती है। सेब में मौजूद फाइबर की भरपूर मात्रा इसे कब्ज से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा बनाती है। अगर आप सेब को बिना छीले खाते हैं तो आपको सेब के ज्यादा फायदे प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज है नाशपाती। एक मध्यम आकार की नाशपाती में 5.5 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर की भरपूर मात्रा के अलावा भी नाशपाती में फ्रुक्टोज और सर्बिटोल नाम के पदार्थों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। फ्रुक्टोज एक ऐसा पदार्थ है जिसे बहुत कम लोग हजम कर पाते हैं, इसलिए यह पदार्थ सीधा हमारी क्लोन में चला जाता है, जहां पर वह पानी खींचने की प्रक्रिया शुरू करता है, जिससे टॉयलेट जाने में आसानी होती है। फ्रुक्टोज की तरह ही सोर्बिटोल को भी शरीर के द्वारा पचाने में मुश्किल होती है, जिससे यह क्लोन में पहुंचकर पानी खींचता है, जो कब्ज को दूर करता है। आप नाशपाती को कच्चा या पकाकर भी खा सकते हैं। पकाने से इसके फायदों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज है कीवी। एक कीवी में करीब 2 ग्राम फाइबर होता है। एक स्टडी में 19 लोगों ने हर रोज 1 महीने तक 2 कीवी प्रतिदिन खाए। ऐसा करने से उनके मल त्याग करने की आवृत्ति में बढ़ावा हुआ। कीवी में पाया जाने वाला फाइबर अकेला ही इसे कब्ज को दूर करने लायक नहीं बनाता, बल्कि इसमें एक एक्टिनिडिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो मल त्याग करने की आदतों को सुधारता है। कीवी को कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन अगर इसका सेवन स्मूदी बनाकर किया जाए तो इसके फाइबर में बढ़ावा होता है और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। चौथे नंबर पर हैं सिट्रस फ्रूट्स, यानी खट्टे फल। खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी और अंगूर का सेवन करने से बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर प्राप्त होता है। एक संतरे में लगभग 3 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। खट्टे फलों में पेक्टिन होता है। पेक्टिन कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है। खट्टे फलों में नेरिंजनिन नाम का पदार्थ भी होता है, जो आंतों में जाकर तरल बनाता है, जिससे मल त्याग करने में आसानी होती है। इन खट्टे फलों को फ्रेश खाने से आपको इनके सबसे ज्यादा फायदे प्राप्त होते हैं। पांचवा है पालक और दूसरी हरी सब्जियां। पालक जैसी हरी सब्जियां फाइबर का तो अच्छा स्रोत होती ही हैं, साथ ही साथ यह विटामिन सी और विटामिन के का भी बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। यह हरी सब्जियां आपके मल को भारी बनाती हैं, जिससे आपको मल त्याग करने में मदद मिलती है और मल त्याग जल्दी होता है। 1 कप पकी हुई पालक में 4.5 ग्राम फाइबर होता है। ब्रोकली में 2 ग्राम फाइबर होता है। आप इन हरी सब्जियों को पकाकर खा सकते हैं या फिर इनको सूप में डालकर इनका लुत्फ उठा सकते हैं। छठी है शकरकंदी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो या शकरकंद भी कहते हैं। शकरकंद में काफी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है। शकरकंद में 3.5 ग्राम फाइबर पाया जाता है। इसमें से ज्यादातर फाइबर इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल फाइबर आंतों की मूवमेंट को बढ़ावा देता है, जिससे मल पास करने में आसानी होती है। एक स्टडी में सिर्फ 4 दिन लगातार शकरकंद खाने से शकरकंद ने कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के कब्ज के लक्षणों को कम कर दिया था और उनसे आसानी से मल त्याग हो गया था। शकरकंद को रोस्ट करके, उबाल के, मैश करके या फिर किसी भी रेसिपी में डालकर खाया जा सकता है। इन सभी तरीकों से आपको बराबर फायदे प्राप्त होंगे। 7वें नंबर पर हैं हरे मटर। सिर्फ 1 कप हरे मटर में 7 ग्राम फाइबर होता है। हरे मटर में दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर मौजूद होते हैं, जो मल को सॉफ्ट बनाते हैं और मल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हरे मटर काफी स्वादिष्ट होते हैं और इनमें और भी कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। हरे मटर के सभी फायदे प्राप्त करने के लिए और इनका आनंद लेने के लिए आप इन्हें सलाद के तौर पर खा सकते हैं या फिर इनकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। 8वें नंबर पर है चिया सीड्स। चिया सीड्स में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। सिर्फ 1 मुट्ठी चिया सीड्स में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है। चिया सीड्स में 85% इनसॉल्युबल फाइबर होता है और 15% सॉल्युबल फाइबर होता है। जब चिया सीड्स पानी के संपर्क में आते हैं तो एक जेल जैसी चीज बनाते हैं, जो आंत में जाकर मल को सॉफ्ट बनाती है, जिससे मल को बाहर निकलने में आसानी होती है। चिया सीड एक ऐसी चीज है जो किसी भी खाने की चीज के साथ खाई जा सकती है। आप इन्हें सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। इससे आपको सलाद के भी फायदे मिलेंगे और चिया सीड्स के भी फायदे मिलेंगे और दोनों चीजें कब्ज को दूर करती हैं। चिया सीड्स आपको हमेशा पानी में भिगोकर ही खाने चाहिए। 9वें नंबर पर हैं फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज।
अलसी के बीजों को सदियों से कब्ज को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 1 चम्मच अलसी के बीजों में 2.5 ग्राम फाइबर होता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि अलसी के बीज खाने से मल त्याग करने की आवृत्ति में बढ़ावा होता है। अलसी के बीजों में तेल भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो पेट साफ करने में मदद करता है। आप ओट्स में डालकर अलसी के बीजों को खा सकते हैं। आप हर रोज 1 मुट्ठी अलसी के बीजों को खा सकते हैं। इससे अवश्य आपको कब्ज में सुधार दिखाई देगा। हर किसी को अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अलसी के बीजों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अलसी के बीजों को हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। यह तो हो गया कि कौन सी चीजें खाने से कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। अगर आपके कब्ज ठीक ही नहीं हो रही है तो आप एक मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर आपके कोलोन की जांच करते हैं और कब्ज का कारण पता करने की कोशिश करते हैं। कोलोनोस्कोप एक ट्यूब जैसी होती है जिसमें एक कैमरा फिट होता है और इस ट्यूब को आपके कोलोन तक पहुंचाया जाता है। इस टेस्ट को करने से पहले इंसान को सेडेटिव दिए जाते हैं जिससे उसे दर्द महसूस ना हो और आसानी से उसका चेकअप किया जा सके। इस टेस्ट को करने से पहले 3 दिन तक लिक्विड डाइट लेनी होती है और टेस्ट से थोड़ी देर पहले आपको अनीमा दिया जाता है, जिससे आपका सारा पेट साफ हो जाता है और चेकअप करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी आपकी कब्ज दूर नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर को यह समस्या बतानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसका इलाज किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।